अपने घरों में भाजपा के लोगों ने भी राहुल गांधी की फोटो लगानी शुरू कर दी है और राहुल गांधी को प्यार देना शुरू कर दिया है। ये चीज़ है। और थोड़े दिन तक हमें तो ऐसे लगता है कि जम्मू तक कश्मीर तक पहुंचते पहुंचते कहीं प्रधानमंत्री के मन में बदलाव ना हो और वो भी कहीं यात्रा के साथ ना जुड़ जाए। हमें तो ऐसा भी लगता है। आप बीच में टोकना मत। तपस्वी वो आदमी होता है जो देश को जोड़ने की बात करता है। तपस्वी वो आदमी होता है कि गाली भी दो तो मुस्कुरा के जवाब देता है। तपस्वी वो आदमी होता है जिसके बाप का कत्ल कर दिया जाए उसके बाद भी वो लोगों को माफ कर देता है। वो राहुल गांधी है, वो प्रियंका गांधी है जिसके बाप के छिछड़े उड़ा दिए गए पर उसके बाद भी उसने बोला इनको माफ कर दो। उसका रोज मजाक उड़ता है, वो मुस्कुरा के जवाब देता है। बोली बात सुनो, पप्पू की बात नहीं है। पप्पू तो आज आके देश के लोग बने बैठे हुए हैं जो समर्थन देने को तैयार नहीं है। आज वो लोग बने बैठे हुए धर्म का चश्मा ओढ़ के बैठे हुए हैं। आप समझो इस बात को। मैंने आपको क्या बोला, धर्म का चश्मा ओढ़ के बैठे हैं। एक्चुअल में वो अंधभक्त जो लोग हैं वही आज मोदी जी मदारी से कम है क्या? फिर मोदी जी को देखने तो कोई नहीं आया। आप समझो कौन आता है मोदी जी को देखने के लिए? अकेला आदमी गुफा में से निकलता हाथ हिलाता है। आप ये बात बताओ, जिसको देखने के लिए कोई। आप मुझे ये बात बताइए, नफरतें कहाँ नहीं है? आज पूरा देश जो है वो हिंदू मुसलमान में बटा हुआ है। आज धर्मों को देख के लोगों को टारगेट किया जाता है। एक धर्म के नाम पे फिल्म टारगेट की जा रही है। आप समझो। पहले तो अभी आपको शुभकामनाएं कि आपका नया सॉन्ग रिलीज होने वाला है, हमें पता चला है। और दूसरा ये कि राहुल गांधी जी की टी शर्ट के बाद आपकी भी टी शर्ट जो है चर्चा में रही। तो क्या लगता है राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? देखिए बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। आपने सॉन्ग का जिक्र किया, वो सॉन्ग हमारा आज ही जो उसकी कुछ लाइनें हैं जब हमने ट्रेलर कल रिलीज़ किया तो उसी को लेके लोगों ने हमें कंट्रोवर्शियल शुरू कर दिए बातें। आप समझो तो उसके गाने की जो लाइनें हैं, वो शुरुआत का जो लाइन है वो ये है कि हिंद की चादर ओढ़ के निकला हिंद वो बचाने को, नफ़रत के पुतले दहन करो मोहब्बत अब बरसाने दो। वो तोड़ रहे हम जोड़ रहे, ये कैसी आपा धापी है, हक मांगो तो लठ मिलता है, ये कैसी भला आज़ादी है। तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, भाई क्या हम लोग गुलाम हैं? आज़ादी की बात कर रहे हो? कौन सी नफ़रतें देश के अंदर? आप मुझे ये बात बताइए, नफ़रतें कहाँ नहीं हैं? आज पूरा देश जो है वो हिंदू मुसलमान में बटा हुआ है। आज धर्मों को देख के लोगों को टारगेट किया जाता है। एक धर्म के नाम पे फिल्म टारगेट की जा रही है। आप समझो तो आज हमारे देश के अंदर आज जब तक देश में नफ़रतें विद्यमान रहेंगी देश कभी प्रगति नहीं करता। कोई भी एक इंसान सोचे कि मैं किसी एक धर्म से देश को आगे बढ़ा दूंगा तो कभी नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के लिए लोगों को नफ़रतों को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और राहुल गांधी की यात्रा का आपने जिक्र किया तो ये मील का पत्थर बनने वाली है। आप समझना इस बात को, ये बदलाव की एक लहर है, ये हमारे देश को जोड़ने का एक नारा है, ये हमारे देश में भाईचारे का पैगाम है, ये मोहब्बत का संदेश है। ये एक ऐसा संदेश है जो लोगों के दिलों में घर कर चुका है। अपने घरों में भाजपा के लोगों ने भी राहुल गांधी की फोटो लगानी शुरू कर दी है और राहुल गांधी को प्यार देना शुरू कर दिया है। ये चीज़ है। और थोड़े दिन तक हमें तो ऐसे लगता है कि जम्मू तक कश्मीर तक पहुँचते पहुँचते कहीं प्रधानमंत्री के मन में बदलाव ना हो और वो भी कहीं यात्रा के साथ ना जुड़ जाए। हमें तो ऐसा भी लगता है। मील का पत्थर आप बता रहे हैं, मील का पत्थर साबित होगी, लेकिन पंजाब में तो नकारा जा रहा है। आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है वहाँ पे, राहुल जी की यात्रा की इतनी खास चर्चा है ही नहीं। आप एक छोटी सी बात को समझ के चलो, पंजाब के आज जो लोग हैं वो एकजुट हो चुके हैं राहुल गांधी के साथ में। कांग्रेस का वहाँ पे समर्थन बहुत पहले से है। आज भी बहुत से लोग हैं, कुछ गरीब तबके के लोगों ने लालच में आकर के आम आदमी को जरूर चुन लिया, पर आज वही आप जाओगे तो भगवंत मान के पोस्टर जलाते हुए नजर आएंगे। दोबारा किसान सड़कों पर है, किसी को पता लगा? आप समझो पुलिस वालों से भिड़क हो रही है, दोबारा किसी को पता लगा? क्योंकि आज मीडिया खामोश बैठा हुआ है। आम आदमी हो या मोदी सरकार हो, इन्होंने मीडिया को बोटियां फेंक रखी हैं और इनकी बोटियों के आगे मीडिया पूंछ हिलाती है। और इसकी वजह से हमारे देश में जो सच होता है वो सिर्फ और सिर्फ सच जो होता है, जो सिर्फ सच और सच होता है वो दब के रह जाता है। पर सच की आवाज़ हमेशा दबती नहीं है। वो जब ये आपको लगता है कि जनाधार कांग्रेस के साथ नहीं है, लाखों की तादाद में भीड़ के हिस्सा शायद आप भी बने हो यात्रा का, मुझे ऐसा लगता है। मैंने भी आपको यात्राओं में देखा है। तो जब जनाधार नहीं है तो आप क्या करने जा रहे हो यात्रा के अंदर? जनाधार देखने के लिए जा रहे हो? वहाँ पे राहुल गांधी के साथ लाखों आदमी सड़कों पर चल रहे हैं। ये जनाधार ही तो है। ये आपको लगता होगा मदारी, आज मोदी जी मदारी से कम है क्या? फिर मोदी जी को देखने तो कोई नहीं आया। आप समझो कौन आता है मोदी जी को देखने के लिए? अकेला आदमी गुफा में से निकलता हाथ हिलाता है। आप ये बात बताओ, जिसको देखने के लिए कोई नहीं आता। जिसको ये नहीं पता जनसंख्या किस तरीके से की जाती है, वो रुपए में जनसंख्या को नाप रहे हैं। उसके बाद उन्होंने उसको करेक्ट नहीं किया। आपने सुना नहीं शायद? आप लोग एक पहलू पकड़ते हो और जिन्होंने अपनी कमिटमेंट करने के बाद शब्द बोलने के वापसी भी नहीं लिए, उनको क्या बोलोगे आप? मेरी बात सुनो, मोदी जी ने क्या बोला? देश की आबादी की थी 600 करोड़ मतदाताओं, आज तक करेक्शन नहीं हुई। राहुल गांधी तो वो जिक्र कर रहे थे पैसों का कि किसके पास कितना पैसा है, कितना देश को लूट लिया। तो उसके बाद उन्होंने 140 करोड़ जनता का एक सेकंड में बदलाव कर दिया। आप समझो, ऐसी यहाँ आटे और लीटर की बात हो रही थी, उस समय भी हर चीज़ लीटर का जिक्र हो रहा था। आप समझो, तो महंगाई पे हल्ला बोल रही थी, उस समय भी सबको लीटर की बात हो रही थी कि पेट्रोल की बात, डीजल की बात, तो एकदम से आटे का जिक्र हो गया, दूध की बात हो रही थी, तो उन्होंने उसको भी एकदम 5 सेकंड के अंदर करेक्ट कर दिया था। अरे मेरी बात सुनो,
आप ये हमारी बात सुनो, पप्पू की बात नहीं है। पप्पू तो आज आके देश के लोग बने बैठे हुए हैं जो समर्थन देने को तैयार नहीं है। आज वो लोग बने बैठे हुए धर्म का चश्मा ओढ़ के बैठे हुए हैं। आप समझो इस बात को। मैंने आपको क्या बोला, धर्म का चश्मा ओढ़ के बैठे हैं। एक्चुअल में वो अंधभक्त जो लोग हैं वही पप्पू हैं, उनको यही नहीं पता। राहुल गांधी की छवि को, चर्चा में था कि राहुल गांधी तो है ही नहीं, मर गया राहुल गांधी, है ही नहीं। तपस्वी निकल के आया है ना। मेरी बात सुनो, हाँ सही बोला उन्होंने। राहुल गांधी के ऊपर अब एक किताब भी लिखी जाएगी, जो मैं लिख भी रहा हूँ। भारत की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके ऊपर, सुन लो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके ऊपर यात्रा में, और उसमें हम बिल्कुल लिखेंगे कि राहुल गांधी से तपस्वी तक, ये टाइटल होगा किताब का, कि राहुल गांधी तपस्वी तक। क्योंकि आज नहीं, तपस्वी इसलिए हुआ कि जो सभी लोगों को, सभी धर्मों को, इंसानियत की बात करने वाले इंसान हैं वो तपस्वी होते हैं। जो आज हमारे देश के अंदर, मोदी जी को भी कहा जा रहा है तपस्वी, तो वो भी है। क्या काहे के तपस्वी हैं आप? मेरी बात छोड़ दिया, समाज सेवा के लिए निकल पड़े। जो आदमी अपने परिवार को छोड़ दे वह तपस्वी नहीं होता। तपस्वी भी होता है, सबको साथ लेके चलता है। पर आज सबसे बड़ी तपस्या इंसान की घर से शुरू होती है। के लिए अपने घर का त्याग कर दिया मोदी जी। ये आपको लगता है त्याग कर दिया? सातों के सातों भाई जो है 5 स्टार होटलों में रोटियां खाते हैं। समझो, मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जैसे जैसे लोग जैसे लोग कहां से कहां पहुंच गए। तो ये सोचने की बात है, ये लोग किसी भी तरीके से आपको लगता हो कि देश को जोड़ने वाले हैं, नहीं है, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। क्या चीज? नहीं, तपस्वी इसलिए हो गए क्योंकि वो भाईचारे की बात करते हैं, वो इंसानियत का पैगाम देते हैं। तपस्वी आदमी वो होता है जो एक संत होता है। तपस्वी आदमी वो होता है जो देश में नफरत को खिलाफ। योगी जी भी हैं, योगी जी भी तो हैं। पुजारियों का, संतों का तो देश ही नहीं है, सबका देश है। हाँ, सबका देश है, यही तो बात है। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको बोलता रहा हूँ, आज अगर देश सिर्फ एक धर्म का हो तो ये पुजारियों का होगा। अगर एक देश के अंदर आज सभी धर्मों का सम्मान होगा तो देश पुजारियों का नहीं, इंसानियत का होगा। तो ये समझने की बात है। बिल्कुल तपस्वी हैं। तो आप मेरी बात सुनो, आज आप मेरी बात सुनो। तपस्वी सिर्फ मंदिर में घंटी बजाने वाले नहीं होते, शायद आपके ज्ञान में कमी है। तपस्वी वो होते हैं जो देश में प्यार बांटते हैं। आप समझो इस बात को, देश में नफरत बांटते हैं। ये आपको लगता है कि मंदिर में घंटियां बांधने से, आपको लगता है कि, मेरी बात सुनो, आज जिन्होंने मूर्ति पूजाओं का विरोध किया वो तपस्वी नहीं थे क्या? आप समझो, आज हमारे गुरु नानक देव जी तपस्वी नहीं थे क्या? उन्होंने तो मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। तो आज सोचने की बात ये नहीं है। तो आप बन जाओ, फिर आप पुजारी बन जाओ, मंदिर की घंटियां बजाओ और उसके बाद आप तपस्वी का नारा ले लेना। ये कोई टैग थोड़ी ना है। ये कोई टैग थोड़ी ना कि पहले आप मंदिर की घंटियां बजाओगे तो वो बन जाओगे। तपस्वी वो आदमी होता है जो देश को जोड़ने की बात करता है। तपस्वी वो आदमी होता है जो लोगों की गालियों को भी फूल स्वागत करता है। तपस्वी वो आदमी होता है, बात बोलने दोगे पूरी। अखंड भारत तो हम बना रहे हैं ना, अखंड भारत तो आप तोड़ रहे हो, आप तोड़ रहे हो। आप जैसे लोग जो होते हो, आप जैसे जो लोग होते हो वो देश को तोड़ने का काम करते हो। आप बगल में आओ, बहस पूरी करेंगे। आओ, आप बगल में आओ, आज इनके साथ ही बहस करो। आप बताओ तपस्वी कौन होता है, इससे बताओ। मैं नहीं कह रहा हूं। तपस्वी कौन है ये बताओ। नहीं कह रहा आप बताओ तपस्वी कौन है तो मीडिया को। सुन अरे तो नहीं, लीजिए। हमें बताओ मैं तपस्वी नहीं कौन कह रहा है। हूं। अरे सामने देखो, मीडिया को बताओ तपस्वी कौन होता है। मैं क्या कह रहा हूं? आप अपना ज्ञान बांटो। तो सुन तो लो। हम सुन रहे हैं, आप मैं तपस्वी थोड़ी कहो। ना कह रहा हूँ, कांग्रेस विपक्ष के नहीं लोग नहीं, हैं आपके। आप विपक्षी हो। आप बताओ तपस्वी कौन है, कौन है तपस्वी, कैसा होता है तपस्वी, ये बताओ मैं कोई लोगों को। विपक्ष का थोड़ी ना हूँ। अरे तो मैं क्या, कोई विपक्षी ना आप तो बीजेपी से जबरदस्ती पैसा लेके विपक्ष- पत्रकारिता अच्छा, कर रहे हो। हाँ, आपको और तो आप बीजेपी कहाँ वाले से फंड लेके देते हैं आए? आपको कांग्रेस से लेके आए पूरे हैं। के पूरे। आप कांग्रेस समझो, कितना मिला? कांग्रेस को, हम तो कांग्रेस देश का खाते हैं अपने, अच्छा। हम देश की तो मिट्टी हम- खाते हम हैं। पाकिस्तान का हम खाना तो खाते देश की मिट्टी खाते हैं। हम कौन सा पर आप पाकिस्तान मुझे का? बताओ कि हम तपस्वी पाकिस्तान कौन का? होता है। आप तपस्वी की भाषा बताओ यहाँ सामने। आप बता दो ना कौन बताएंगे। होता है। आप बताओ कौन तो हम होता है। बता रहे हाँ, हैं, बताओ। आप बीच में टोकना मत। हाँ। तपस्वी वो आदमी होता है जो देश को जोड़ने की बात करता है। तपस्वी वो आदमी होता है कि गाली भी दो तो मुस्कुरा के जवाब देता है। तपस्वी वो आदमी होता है जिसके बाप का कत्ल कर दिया जाए उसके बाद भी वो लोगों को माफ कर देता है। वो राहुल गांधी है, वो प्रियंका गांधी है, जिसके बाप के छिछड़े उड़ा दिए गए पर उसके बाद भी उसने बोला इनको माफ कर दो। उसका रोज मजाक उड़ता है, वो मुस्कुरा के जवाब देता है, बोलता है इनका कर्म है। आज राहुल गांधी के लिए आज भाजपा के लोगों को रोटी चलती है। आप समझो, अंधभक्तों का खाना चलता है। आज इन लोगों को 500 रुपये मिलते हैं। 500 रुपये इनको मिल करके पैसा दिया जाता है कि जाओ। आज देश में जो बेरोजगार लोग हैं ना, आज उनको भाजपा वाले हायर करते हैं। ऐसे बेरोजगार लोगों को रोज का झंडा मिला हुआ है कि राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट के रीट्वीट करो, 2 रुपए मिलेंगे। ऐसे लोग होते हैं जो कमाइयां करते हैं 2-2 रुपए के अंदर देश को बेचते हैं। तो जो हमारे, मैं आपको थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लोग जो 2-2 रुपए के अंदर ईमान बेच देते हैं, जो ट्वीट के अंदर जो ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं, अंधभक्त होते हैं, देश को तोड़ने वाले होते हैं। उसके बावजूद भी
उसके बावजूद भी राहुल गांधी मुस्कुरा के, आपके खजाने खाली हो जाएंगे, जितनी भीड़ है ना यात्रा के अंदर खजाने खाली हो जाएंगे, आपके घरों के भांडे बिक जाएंगे। यात्रा को एक दिन का खर्चा आपको उठाना पड़ गया। जो बंदे 500 रुपए में लोगों को बुलाएंगे, अरे हम जैसे कार्यकर्ता है कांग्रेस के, जो अपनी जेब से हजारों रुपए लगा करके कांग्रेस की यात्रा में चलते हैं, अपनी जेब से लगा करके वहाँ पे लंगर लगाते हैं। किसान आंदोलन चाहे हो या देश में जो प्रदर्शन हो, आज हर समाज का लोग एकजुट खड़ा हुआ है। पर आज हमारे देश के अंदर नफरत बांटने वाले लोग, उनका खात्मा करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये नफरत एक दिन आपको इस कगार पे खड़ा कर देगी कि आप अपने देश के अंदर खुद दीवारों पे सर मारोगे, आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा। आप समझो, मेरी बात सुनो, आपने गाने का जिक्र किया था ना, उसी के अंदर मैं 2 लाइनें बताता हूँ। ये मेरे गाने की, हिंद के चादर गाने की कल रिलीज़ हो रहा है, उसमें 2 लाइनें हैं कि नफरत के मुसाफिर को किनारा नहीं मिलता, नफरत के मुसाफिर को किनारा नहीं मिलता, डूब जाते हैं अक्सर पर सहारा नहीं मिलता,